सब न मेरे राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और आज हमारे गैल्या वो शख्सियत है, बादली विधानसभा है, कद्दावर नेता संजय कबलाना भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद आप लोगों का, सभी साथियों का, सभी पत्रकार साथियों का। संजय भाई, जिस तरीके से आपकी पिछले चुनाव में बहुत बढ़िया वो रही थी, 28,000 के आसपास आपने वोट ली थी, किसी कारणों से हार हो गई थी, उसका तो वो है। इस बार जो है, यदि पार्टी मौका देती है तो जेजेपी और बीजेपी का यदि गठबंधन रहा है तो आप अपनी स्थिति कहाँ देख रहे हो? देखिए, मैं गठबंधन की बात कहूं, जब हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होया और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी 2019 के अंदर, तो कुछ लोग कहते थे गठबंधन 6 महीने में टूट जाएगा, गठबंधन 1.5 साल में टूट जाएगा। आज 4.5 साल के करीब जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन आपके रू चल रहा है। और रही विधानसभा चुनाव की बात, वो हमारे शीर्ष नेताओं का फैसला है। आदरणीय जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का, वो उनका डिसीजन है। गठबंधन रहेगा ना रहेगा, और चुनाव लड़ाने की बात जब तक है, वो पार्टी का फैसला होगा। पार्टी चुनाव लड़ाएगी, गठबंधन में लड़ाएगी, अलग गठबंधन में लड़ाएगी, तो हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। जिस तरीके से हमने देखा है, हम घूमते रहे वहां, पार्टी का ग्राफ कितने न कितने थोड़ा कम होया है, लेकिन आप जैसे कद्दावर जो नेता हैं उनका ग्राफ लगातार बढ़ने लग रहा है। दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत काम करवाए हैं, लोगों के काम बोले हैं। बादली विधानसभा की मैं बात करूं, पिछले 5 साल में कई मेन जो डिपार्टमेंट हैं वो जेजेपी दौरे थे, जैसे पीडब्ल्यूडी का भी उन दौरे था, तो उसके दौरान 5 साल में के काम करवाया बादली ने। देखिए, सबसे बड़ी समस्या बादली हल्के की जो थी, वो जज्जर से बादली रोड की थी। सबसे मेन समस्या थी, जो बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने खुद डिप्टी सीएम साहब ने आकर के उस रोड को हमारी मेहनत से, हमारे प्रयास से उसको बनाने का काम किया। और तकरीबन बादली हल्के की रोड, तकरीबन मैं ये कहता हूँ 70% रोड, आज सभी रोड बने हुए हैं बादली हल्के के। और आज पाटौदी के अंदर बहुत बड़ा रेस्ट हाउस आप लोगों ने देखा होगा, बन के तैयार हो चुका है, और उसका उद्घाटन भी शायद जल्दी हो जाएगा। और रही विकास की बात, आज बादली हल्के में विपक्ष का एमएलए है, और हम तो विधानसभा में न होते हुए भी अपनी तरफ से जो जनता का भला होता है, जो जनता के काम होते हैं, उनका पूरा प्रयास करते हैं, और पूरा प्रयास करके उनको कराने का काम करते हैं। आप बात करने लग रहे हो बादली की। बादली में आपकी मेन टक्कर किस तरह है? इनेलो की तरफ से जो हैं वो नरेश शर्मा जी आ सके हैं, और कांग्रेस का तो क्लियर है ही कि कुलदीप वत्स को ही शायद टिकट मिलेगी, तो आप मेन टक्कर किस तरह मान रहे हो? देखिए, आज मैं इनेलो की बात करूं, आप पत्रकार साथी हैं, आप लोगों ने जिक्र किया इनेलो का। इनेलो के हालात जो आज हैं, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इनेलो तो कहीं गिनती में ही नहीं रही, ना इनेलो का कोई जिक्र है हरियाणा प्रदेश में। और रही टक्कर की बात, आज बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता एक इंतजार में बैठी हुई है, एक अच्छे चेहरे की। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में बादली हल्के की बहादुर जनता एक अच्छा फैसला करेगी, और एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे आदमी को, जो लोगों के काम कर सके, जो लोगों की बात सुन सके, और जो लोगों के दुख सुख में रह करके
उनके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके काम को पूरा करने का काम करें। और बादली हल्के की बहादुर जनता उस इंसान को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बादली हल्के की बहादुर जनता अब की बार बादली के अंदर परिवर्तन करेगी, 100% करेगी, 100% करेगी। लगातार बादली में जो है ढासा बॉर्डर से झज्जर में डीटीसी बस चलाने की बात आम आदमी पार्टी करने लग रही है। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से हरी झंडी है, लेकिन सरकार अपना रुख जो है वो साफ नहीं कर रही। क्या सरकार ने नो लगाया है? यदि ढासा बॉर्डर तक झज्जर की बस चल गई तो वहां पे लेडीज जो हैं उनकी जो किराया जो है माफ करना पड़ेगा, इसलिए सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है, फिर क्या कारण रहा है? देखिए, आज मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, जिस तरीके के आम आदमी पार्टी के नेता कहा करते कि केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। आज उनके एक राज्यसभा सांसद, 2 मंत्री आज जेल के अंदर पड़े हैं भ्रष्टाचार। और जो आम आदमी पार्टी के हालात हैं आज, वे आप भली भांति जानते हो। और ये जो बस वाला आप बता रहे हो, अच्छी बात है, बस चलनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है, मुख्यमंत्री जी का काम है। ये गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला लेना है। ये हमारे लेवल से बड़े लेवल की बात है। इसमें हम इसके बारे में अपने मुंह से कुछ कह नहीं सकते। संजय भाई, जिस टाइम पे जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होया था तो एक बात क्लियर करी गई थी कि 5100 रुपये जो बुढ़ापा पेंशन कर दी जाएगी। दुष्यंत चौटाला जी ने यह बात कही थी, लेकिन आज 4.5 साल हो लिए हैं गठबंधन ने, लेकिन फिर भी जो पेंशन है वो 2750 रुपये हुई है, ईब 3000 कर दी गई है। तो इसमें कहाँ कमी रहेगी, कहाँ उनके कमिटमेंट में क्या दिक्कत आई? देखिए, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के चुनाव में ये कहा था कि अगर हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी बहुमत से, तो हम 5100 रुपये पेंशन करने का काम करेंगे। और आज हम गठबंधन में, तो हर साल आज 2023 के अंदर 19 से लेकर 23 तक आज 3000 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन हरियाणा सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से आज बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपये है। अगर हमारी फुल बहुमत की सरकार होती तो हम 5100 रुपये पेंशन करते और 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन होती। और आज भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, बार बार कहते हैं मेरे मन में टीस है, अगर समय आएगा तो इस पेंशन को मैं 5100 रुपये करूंगा। संजय भाई, पिछली बार 2021 में किसान बैठे थे, किसानों का बहुत मन था कि भाई जो दुष्यंत चौटाला जी किसान के बेटे हैं, किसान के पोते हैं, वो किसानों का साथ देवें, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। दोबारा तय किसान आंदोलन 2 आया है, इसमें के रुख रहेगा दुष्यंत चौटाला जी का, जो उनके ऊपर एक दाग कहूंगा मैं, क्योंकि एक शब्द ऐसा यूज करो, क्योंकि ये किसान जो कह रहे हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो उनको आना चाहिए था। क्या वो इसमें अपने जो छवि को ठीक करेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले दिनों किसान आंदोलन हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे नेता के ऊपर विपक्ष वालों ने इल्जाम लगाने का काम किया। मैं ये कहता हूं, कोई भी लीडर हो, सरकार में रह करके किसानों की मदद कर सकता है। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने कृषि मंत्री से, गृह मंत्री से, देश के से सभी नेताओं से दिल्ली में जाकर के किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। और कानून बनाए तो सेंटर की सरकार ने बनाए, दुष्यंत ने तो कानून नहीं बनाए। ना दुष्यंत सांसद था उस टाइम, दुष्यंत तो हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था। उसने किसानों की लड़ाई उप मुख्यमंत्री होते हुए भी जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर भी और गृह मंत्री से मिलकर, कृषि मंत्री से मिलकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। और आज जो किसान बैठे हैं, हम तो आज भी किसान के हक में हैं। किसान की बात को मानना चाहिए, किसान के अधिकारों को मानना चाहिए, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर सभी को अपना आंदोलन करने का अधिकार है और आंदोलन करना चाहिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है किसानों से कि आंदोलन शांति प्रिय होना चाहिए और शांति प्रिय करना चाहिए। लोकसभा की बात कराएंगे। लोकसभा पे
इंडिया गठबंधन का कितना वो रहेगा, लोकसभा में जेजेपी और बीजेपी इकट्ठे होकर लड़ेंगे या क्या करेंगे? देखिए, ये फैसला आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का है। वे गठबंधन में लड़ेंगे, वे अकेले लड़ेंगे, वे हमारे शीर्ष नेता हैं, उन्हीं का फैसला होगा। जैसा उनका आदेश होगा हम उसी तरीके से मेहनत करके, हर कार्यकर्ता जेजेपी का मेहनत करके और चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। हम पूरी तैयारी में। संजय भाई, यदि आपको पार्टी मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हो, तो मार्जिन क्या रहेगा जीत का? देखिए, मैंने 2009 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। 2014 में मेरी टिकट कटी। 2019 में मेरे को लोगों ने 13,500 वोट दे करके बहुत मान सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया और बादली हल्के की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। 2014 में मेरी टिकट कटी। 2014 में आदरणीय पूर्व मंत्री चौधरी धीरपाल जी की मिसेज को टिकट मिली। हमने उसकी दिल से मदद करी। वो लोगों की जनता का फैसला था जो उनको वोट दिया। 24 में जननायक जनता पार्टी ने मेरे को टिकट देकर चुनाव लड़ने का काम किया। 2024 के अंदर 2019 के अंदर मेरे को टिकट देकर चुनाव लड़ने का काम किया। 2019 में बादली हल्के की बहादुर जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्ति बहनों ने, सभी ने मेरे परिवार को, मेरे को पूरा आशीर्वाद देने का काम किया और मेरे को 28,750 वोट देने का काम किया। मैं तो ये कहता हूँ बादली हल्के की जनता का मैं तो कभी एहसान भूल नहीं सकता। जो इन्होंने जो यहाँ 2 मुख्यमंत्रियों का नारा था, ओम प्रकाश जी भी अपने आप को मुख्यमंत्री बताते थे और दीपेंद्र हुड्डा जी भी अपने आप को मुख्यमंत्री बताते थे। 2 मुख्यमंत्रियों के बीच एक किसान के बेटे ने चुनाव लड़के और जो आशीर्वाद और प्यार दिया जनता ने, मैं तो बादली हल्की जनता का एहसानबंद हूँ और सदा एहसानबंद रहूंगा। और ये मैं पक्की बात कहता हूँ आपको, आप पत्रकार साथियों, 24 का रिजल्ट आएगा। 24 में बादली हल्की जनता अच्छे उम्मीदवार को चुनेगी, अच्छे आदमी को चुनेगी जो बादली हल्की जनता की बात सुन सके और काम कर सके, बादली हल्की जनता में विकास कर सके। उसको विधानसभा में भेजने का काम पक्का करेगी बादली हल्की जनता, की बार परिवर्तन करेगी पक्का। संजय भाई, हमारी जो बादली की जनता है, जो युवा साथी हैं, वो थोड़े से नशे के उसमें चल रहे हैं, उन युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं बादली हल्के की जनता के युवा साथियों को भी और हरियाणा प्रदेश के युवा साथियों को भी अपनी तरफ से, मैं उनका भाई होने के नाते से अपील करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ हाथ जोड़ के कि वे नशे की लत से बचें। नशा परिवार को भी खत्म करता है, नशा आर्थिक हालत को भी कमजोर करता है और नशा शरीर को भी खत्म करने का काम करता है। जो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर इंसान को दिया है, उसको भी खत्म करने का काम नशा करता है। मेरी अपील और प्रार्थना है कि हरियाणा प्रदेश के नौजवान अच्छे खिलाड़ी बने, सुबह शाम अपना व्यायाम करें, सुबह शाम अपनी मेहनत करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और नशे से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। फिर मिलते रहेंगे संजय भाई, तो फिर बात करवाते रहेंगे। ये भाई काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी से घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने मेरा।